जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हेलो नमस्कार साथियों, जीलैंड केडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज साथियों ज़रूर करें, जिससे मुझे सारी चीज़ें क्लियर एक बार हो जाएं। आज साथियों 15 अगस्त है। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। साथियों बढ़िया तरीके से मनाएं इस बार गणतंत्र दिवस को। आज का दिन अपने आप में साथियों ऐतिहासिक होगा सभी साथियों के लिए। चलिए साथियों फिर क्लास को हम स्टार्ट करें। हमारा चैप्टर चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज, उसी को हम कंटिन्यूस करेंगे साथियों। आज उसका समापन करेंगे। इस एक ही क्लास में क्यों ना निपटारा कर दिया जाए साथियों। आइए साथियों, अगर साथी जिस भी साथी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो घंटी लगी उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन साथियों पहुँचती रहे। चलिए साथियों फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। दोस्तों बढ़िया तरीके से साथियों आज गणतंत्र दिवस मनानी है साथियों सभी को, कि आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक होगा साथियों आप सभी के लिए। चलिए साथियों फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी साथी थम्स अप का मैसेज करें साथियों कमेंट बॉक्स में। चलिए साथियों, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, झुंड कहाँ तक पाला जाए, तुम सब हो राणा के वंशज, अब की बार फेंक भाला जहाँ तक जाए। साथियों अब की बार परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आना सभी साथी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब की साथियों परीक्षा को नक्शे नाबूद हम सब मिलकर करेंगे साथियों। सिर्फ आपका सहयोग और सपोर्ट रहा इसी प्रकार। चलिए साथियों फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में साथियों कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम का हमेशा साथियों भारत माता का कमेंट बॉक्स में आज होना चाहिए। सबसे पहले हम जय मां सरस्वती के साथ हमेशा क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सारी चीज़ें क्लियर की जाएं हैं या नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं दोस्तों। चलिए साथियों को कपड़ा नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ढूंढना पड़ा, भूल गए। आइए साथियों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। 8,000 रुपये 40% की दर से 6 माह का क्वेश्चन हमारा है पहला। 8,000 40% की दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज की दर तिमाही है। जबकि ब्याज की दर कितनी है, तिमाही है। आइए साथियों ब्याज की दर कितनी है, तिमाही है।
8,000 रुपये की राशि 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज की दर नियत तिमाही है। आइए साथियों फिर क्लास देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दोस्तों देखिए, मैंने बोला था साथियों बेसिक में आपको छमाही और तिमाही के बारे में साथियों हम समझा चुके हैं। देखिए सिर्फ साथियों 6 माही के बोले तो सिर्फ दो टुकड़े हो जाते हैं, समय दुगना और दर आधी हो जाती है। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे दर तो हमारी चौथाई हो जाएगी, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा दर लगेगी 10%, उसका समय हो जाएगा 4 गुना, तो हमारा कितना 24 माह। ये तो 24 माह हो गए, तो 24 माह को कन्वर्ट करेंगे तो हम 2 वर्ष हो जाएंगे, 2 वर्ष हो जाएंगे। आइए फिर सॉल्व किया जाए। देखिए 8,000 रुपये इंटू 10%, 100 से हम कहाँ पे 10% लगेगा तो हम 110 पर पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे भी इसी प्रकार। आइए साथियों फिर सॉल्व किया जाए। देखिए तो 0 से 0 यहाँ पे 3, एक 0 यहाँ पे कट गया। 11 इंटू 11 कितने होते 121। अभी एक भी 0 भी बचा हुआ है, इंटू 8 बराबर कितने हो जाएंगे 0, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 एक 9, 9,680 रुपये हो जाएगा। मिश्र धन हो जाएगा ये हमारा, और मिश्र धन में से हम मूलधन घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो इसमें माइनस कीजिए तो यहाँ से यहाँ साथियों कितना 8,000 से 9,600 हो गया, तो ब्याज हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया 680 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। एक बार फिर भी स्क्रीनशॉट सभी साथी लें। चलिए सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों, सॉरी उसमें घटाने थोड़ा साथियों मिस्टेक हो गई, तो 1,680 रुपये ब्याज हो जाएगा साथियों। थोड़ा उसमें सुधार कर लेना, 680 नहीं 1,680 रुपये हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहूँगा साथियों। हाँ, उसको पिछले क्वेश्चन में। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है साथियों, कैलकुलेशन में अगर हो जाती है मिस्टेक साथियों कोई बात नहीं, आप इतना तो कर सकते हैं साथियों। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि कोई राशि यहाँ पे धनराशि है, धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। आइए साथियों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक बार बोर्ड पर साथियों फोकस कीजिए। देखिए साथियों देखिए क्वेश्चन है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। आइए साथियों देखिए सिर्फ ट्रिक साथियों क्या फॉलो करनी है, समय का पहाड़ा गुणा की घात चलानी है। सिर्फ सिंपल से सिंपल तरीका है क्वेश्चन को इस सॉल्व करने का, यही तरीका है साथियों। देखिए इधर तो पहाड़ा चलाना है, पहाड़ा, इधर घात चलानी है। देखिए समय का पहाड़ा, समय का तो पहाड़ा चलाना है,
और गुना की घात चलानी है। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो 5 बराबर इतना 2 हो गया, 5 दूनी 10। इधर कितना हो गया? 2 की घात तो 4, 5 तियो 15। इसी प्रकार 2 की घात फिर 3 लगाएंगे तो कितने? 4। 2 इंटू 2 इंटू कितने 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कितने समय में हो गया मेरा? 8 वर्ष में, 15 वर्ष में हमारा 8 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। एक बार सभी साथी कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाए साथियों। चलिए साथियों, एकदम वीडियो से बड़ा सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशियाँ यहाँ स्वीकार नहीं, हम हैं राणा के वंशज, हार तो साथियों मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए साथ, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, 2000 रुपये की राशि कितने समय में कितने समय में 10% की दर से 2420 रुपये हो जाएगी? कितने 10% की दर से 2420 रुपये देखिए साथियों, हो जाएगी 2000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 2400 रुपये हो जाएगी। आइए साथियों, क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। देखिए, हो जाए या हो गई हमेशा ये मिश्र धन को दर्शाती है। देखिए सिर्फ साथियों ट्रिक सिंपल सी फॉलो करनी है। देखिए ट्रिक क्या फॉलो करनी है? ट्रिक फॉलो करनी है साथियों, मिश्र धन बटे मूलधन। आपका क्वेश्चन का आंसर मिनटों में, सेकंडों में आएगा। मिश्र धन बटे मूलधन। तो हमारा मिश्र धन कितना है? 2420 रुपये। मूलधन कितना दिया गया? 2000 रुपये। आइए इसे सॉल्व की साथियों। देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे, यहाँ से काटेंगे साथियों तो हमारा हो जाएगा कितना? 121। 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 100। देखिए ये कितना का वर्ग होता है साथियों? हमेशा ये 10 का वर्ग होता है और ये हमारा 21 का वर्ग होता है। तो हमारा 11/10 ये हो गया। तो कितने वर्षों में हो गया साथियों? तो 2 वर्षों में हो गया। 2 वर्ष हो जाएंगे। आइए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। एक बार क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन कीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, 8000 रुपये की राशि कितने समय में 5% की दर से 8000 रुपये की राशि चलिए साथियों, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी प्रकार का। चलिए साथियों, इसी बिल्ड मेथड यही लगेगा साथियों। अगला क्वेश्चन फिर भी हम करवाएंगे। राशि कितने प्रतिशत की, इसमें परसेंटेज भी आ गया है। चक्रवर्ती दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाएगी। 8820 रुपये
देखिए साथियों, आइए साथियों क्वेश्चन को फिर सोल्व करते हैं। देखिए देखिए 8,000 रुपये की राशि कितने परसेंट की दर से 8,800 रुपये हो जाएगी, इसमें परसेंटेज पूछी है। देखिए फिर साथियों, अभी मैंने बोला था चाहे दर पूछ ले या समय पूछ ले, तरीका वही फॉलो करना है, ट्रिक। देखिए मिश्र धन हमारा कितना है 8,000। अब 8 मूलधन दिया गया 8,000, तो हमारा 0 से 0 कट गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे साथियों तो हमारा कितना हो जाएगा 41/400। 2 से अगर डिवाइड करेंगे 400, ये हमारा 20 का वर्ग होता है, ये हमारा 21 का वर्ग होता है बटे 20, ये होता है साथियों। तो हमारा समय तो कितना हो गया 2 वर्ष, समय बिल्कुल निकल आया राइट साथियों। ये कितना हो जाए 2 वर्ष। तो 21 से साथियों परसेंटेज के लिए साथियों हम क्या करते हैं, हमेशा साथियों परसेंटेज हम क्लियर करके आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं साथियों। परसेंटेज के लिए हमेशा हम 100 से गुणा करते हैं। 21/20 परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे तो हम 0 से 0, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो कितना हुआ 5। 21 पंचे कितने हो जाएंगे 21 पंचे 105। तो परसेंटेज हमारी दर कितनी निकल आएगी 105%। 5% हो जाएगी साथियों, हो जाएगी तो हमारी 100 से साथियों ये कितनी हो गई रेट हो जाएगी साथियों 5%। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए साथियों। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आ रही होंगी। न क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। देखिए किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज राशि दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना 80 रुपये, सॉरी यहाँ पे लिखा है 80 रुपये, 80 है, तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, ब्याज 88 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए साथियों क्वेश्चन है किसी राशि दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 88 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आइए साथियों फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए साथियों इसमें हम क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे साथियों, आपका जल्द से जल्द उत्तर आएगा। देखिए ट्रिक क्या फॉलो करनी है। देखिए ट्रिक फॉलो करनी है मुझे क्या, दर बराबर अंतर बटे 1 वर्ष। 1 वर्ष साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण इंटू गुणे 100, ये चीज़ फॉलो करनी है मुझे। आपका
2 सेकंड में उतर आएगा साथियों। तो 2 वर्ष में मुझे कितने 80 रुपये हो जाती है। तो और फिर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने 88 रुपये हो जाती है। तो 1 वर्ष में यहाँ साथियों एक वर्ष का कितना हो जाएगा 40 रुपये। 1 वर्ष में कितने 1 वर्ष में साथियों कितना 40 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। तो साथियों अब अंतर साथियों मेरे यहाँ से यहाँ तक कितना पड़ा, अंतर पड़ा साथियों, अंतर पड़ा मुझे 8 रुपये का, अंतर पड़ा मुझे 8 रुपये का। तो फिर अंतर कितना है 8 का। 1 वर्ष का कितना दिया गया 40%, 40 और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 2 बार कटा तो कितना हो गया, दर हमारी कितनी हो जाएगी 20%। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक साथियों एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अगर साथियों हमारे कोई ट्रिक साथियों अगर एग्जाम में अगर समय बचाती है तो मुझे अवश्य उसे फॉलो करना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि धनराशि धनराशि पहले वर्ष के अंत में अंत में 650 रुपये हो तथा दूसरे वर्ष के अंत में अंत में 676 रुपये हो तो 676 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों, एक बार फोकस कीजिए साथियों बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन को हम वापस से एक बार प्रॉपर पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों हमारा ट्रिक से फॉलो करनी है मुझे। इसमें क्या देखिए फर्स्ट इंटू पहली साल बटे सेकेंड वर्ष, पहली वर्ष इंटू पहली वर्ष बटे सेकेंड वर्ष। आपका कुछ नहीं सिर्फ इतना ही करना है, आपका 2 सेकेंड में उत्तर आएगा। तो 650 इंटू 650 बटे 676। जब भी साथियों इसे हम सॉल्व करेंगे साथियों, देखिए एक डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम जाएगा इधर 25 बार, इधर वही जाएगा 25 बार। 25 इंटू 25 होते हैं 625 सॉरी। आपका धनराशि हो जाएगी, वह धनराशि हो जाएगी 625 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एक बार साथियों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, वह कौन सी राशि है जिसका 10% की दर से 3 वर्ष में
3 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 93 रुपये हो। चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना? 93। आइए साथियों, क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। वह कौन सी राशि है 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना? 33 रुपये है। आइए साथियों, वह धनराशि की याद करनी है। देखिए मैं सूत्र आपको लिखा सकूँ। अंतर बराबर होता है, एक बार वापस से नोट कीजिए। अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू आर बटे 100 इंटू आर बटे 100 इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ये होता है 3 साल के लिए। ये हमेशा कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। आपको 2 वर्ष के लिए लिखा चुके हैं हम, 3 वर्ष के लिए लिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर भी हम एक सूत्र को वापस से हम लिखा रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को से नोट कीजिए, कॉलम बना के अच्छे से बढ़िया तरीके से लिखिए साथियों, लिख देना। ये 3 वर्ष के लिए है। तो हमारा साथियों मुझे क्या पता करना है? मूलधन पता। अंतर दिया गया 93, मूलधन पूछा गया है। तो हमारी दर तो है 10% इंटू बटे 10, 310 बटे 100। आइए फिर सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0, 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 1 0 से 0 यहाँ पे कट गया। 31 से साथियों हमारा ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब ये 100 हमेशा ये इधर गुणा में, ये भाग में इधर आके हमेशा गुणा में आएगा। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 300 रुपये। प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 300 रुपये। आई हो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, क्लास को फिर समाप्त करते हैं साथियों। आज साथियों 15 अगस्त है, गणतंत्र दिवस। आज साथियों बड़ा धूमधाम के साथ साथियों मनाना है। आज का दिन अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक होगा साथियों हम सब के लिए। साथियों बड़े दिनों के बाद साथियों ये दिन हमें आज देखने का मिलता है साथियों, मिला था। चलिए साथियों फिर साथियों क्लास को समाप्त करते हैं। अंत में साथियों महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना हमारा ये देश की शान है, देश की जान है साथियों। अंत में साथियों हम एक ही बात आपसे सभी कहेंगे कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। साथियों अब की बार इस मंजिल को, इसको घुटनों पर साथियों, ज़मीन पर साथियों हम ला कर रहेंगे। सिर्फ आपका सहयोग, सपोर्ट और इसी प्रकार साथियों प्यार बनाए रखना। चलिए साथियों फिर क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू, जय हिंद।